नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सपने देखना कोई गुनाह नहीं है। सपने देखना चाहिए, खूब देखना चाहिए। दिन, दोपहर, शाम, रात, सुबह, सपने देखना कोई गुनाह नहीं है। सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। सपने अनलिमिटेड देखिए, आज जमकर देखिए। सपना अभी देख रहे हैं शिवसेना के सांसद, बड़बोले सांसद हैं संजय राउत जी। इन्होंने सपना ऐसा देखा है कि मज़ा आ गया। सपना देखा इन्होंने कि उद्धव ठाकरे जी अगले पीएम होंगे, पीएम बनेंगे। कहा है संजय राउत ने अपने एक चुनावी सभा में, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, कह दिया कि जब गुजरात का सीएम पीएम बन सकता है तो उद्धव जी क्यों नहीं पीएम बन सकते हैं। गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी, जब वो सीएम से पीएम बन सकते हैं तो फिर उद्धव जी क्यों नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं संजय राउत जी, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन एक बार ना, नरेंद्र मोदी का जो गुजरात में शासन था, जो नरेंद्र मोदी गुजरात में काम किए थे, उसके बारे में पढ़ लीजिए। कितने साल तक सीएम रहे, क्या क्या काम किया, उसके बाद उन्होंने पीएम के लिए नॉमिनेट हुए, चुनाव लड़े। लेकिन एक बार महाराष्ट्र काल देख लीजिए संजय राउत जी। लेकिन हाँ, चाटुकारिता में आपने पीएचडी होल्डर किए हुए हैं। और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। सपने देखने चाहिए, खूब देखने चाहिए। लेकिन ये बताइए संजय राउत जी, या संजय राउत ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार चल रही है, क्या ये टिकेगी, ये गिरेगी, किसी को पता है? नहीं पता है। कभी भी औंधे मुंह गिर सकती है, क्योंकि किसी की विचार किसी से मिलता नहीं है, किसी की सोच किसी से मिलती नहीं है, किसी की विचारधारा नहीं मिलती है। और बात हो रही है पीएम की। अरे अभी सीएम के लिए तो कंफर्म कर लीजिए संजय राउत जी। सीएम, चीफ मिनिस्टर की बात है। क्योंकि कोई किसी कुछ भी बोलता है, एनसीपी कुछ भी बोलती है, शरद पवार साहब कुछ भी बोल रहे हैं, कांग्रेस अलग बोल रही है, शिवसेना के नेता कुछ अलग बोल रहे हैं, और सपने देखे जा रहे हैं। पीएम एक चुनावी संबोधित कर रहे थे, चुनाव को संबोधित कर रहे थे संजय राउत। उसमें उन्होंने कहा कि उद्धव जी दिल्ली इसलिए गए हैं कि वहां के कुछ कामकाज को देख रहे हैं। भविष्य में उनको दिल्ली पर राज करना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, राज करना है। राज, सब देखिए, राज करना है। इसीलिए वो लगातार वहाँ के मंत्रालय को देख रहे हैं। भविष्य में क्या पता उद्धव जी पीएम बन जाए, बिल्कुल बन जाए। उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है महाराष्ट्र में कि बिल्कुल पीएम बनने चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी 5 साल कंप्लीट तो कर लें, क्योंकि जिस तरह से लगातार मारा मारी, एक दूसरे में मुक्केबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये लगभग 6 महीने से चल रहा है। क्या उसके बारे में संजय राउत जी को पता है? पता भी होगा, लेकिन सपने देखना थोड़ी गुनाह है। सपने देखना चाहिए, या जमकर देखना चाहिए। वो तमाम बातें संजय राउत ने, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमसे जो पंगा लेगा उनको हम जेल में डाल देंगे। इन्होंने ये बात बताया कि हमने दिखा दिया अपनी पावर, अपनी औकात। कि नारायण राणे हमसे बहस कर रहे थे, नारायण राणे हमसे आंख से आंख मिला रहे थे, तो हमने उनको जेल में डाल दिया। ये हमारी पावर है, ये हमारी ताकत है, दिखा दिया ना। साथ में वो भी उन्होंने ये भी कह दिया कि पुणे में जो मेयर होगा वो अगला शिवसेना का होगा। फिलहाल अभी पुणे का जो मेयर है वो बीजेपी के हैं। तो उन्होंने जोश में कह दिया कि अगला जो मेयर होगा पुणे का, वो बीजेपी नहीं शिवसेना से होगा। आइए मैं कंफर्म करके जा रहा हूं। पूरी तरह से जोश में थे और लगातार
अपनी बड़ाई छोड़ रहे थे, लगातार बोले जा रहे हैं, कभी नारायण राणे पे, कभी एनसीपी पे, कभी बीजेपी पे, लेकिन छोड़े जा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि उद्धव जी पीएम बनेंगे, बीजेपी को हराएंगे, पुणे का मेयर हमारा होगा। इस तरह से लगातार वो रैली में जमकर बोले और शिवसेना के उन तमाम नेताओं को खुश कर दिया जो आसपास में घूमते रहते हैं, संजय राउत के, और खुश कर दिया कि वाह मजा आ गया। वो तमाम बातें उन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही जरूरी होगा बताना कि आखिर उन्होंने क्या कहा। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे दिल्ली क्यों गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे इसलिए गए हैं क्योंकि आगे दिल्ली भी राज करना है। वो देखने गए हैं कि वहाँ का मंत्रालय का ऑफिस कहाँ है, कहाँ कौन सा विभाग है। गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पीएम क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जनाब। इस बीच में उद्धव ठाकरे दिल्ली में अमित शाह जी से मिलने गए हैं क्योंकि नक्सलाइट एरिया के बारे में चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है, उसी से मिलने गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमसे उलझो मत वरना जेल में डाल देंगे। फिर से उन्होंने धमकी दे रखा है और कहा है कि हमसे उलझने वालों को हमने अरेस्ट करके दिखा दिया है, जो हमसे उलझेगा उसको हम बता देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे ही होंगे। पुणे गए, अगले चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। पुणे में अगला महापौर जो होगा वो शिवसेना का होगा। बता दें कि फिलहाल पुणे के महापौर का पद बीजेपी के पास है। साथ में उन्होंने धमकी भी दे दिया अजीत पवार को, कह दिया कि अजीत पवार हमारी सुनिए, नहीं तो वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सीएम दिल्ली में है। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि महानगर पालिका चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को यह छोड़ देना चाहिए कि चाहे वो गठबंधन पर कायम रखे या नहीं रखे। मतलब संजय राउत पूरी तरह से फॉर्म में है। उन्होंने एनसीपी के नेताओं पे हमला बोला, बीजेपी पे बोला, नारायण राणे पे बोला और सीधे अजीत पवार को यह चेतावनी दे दिया कि ध्यान रहे, क्या पता हम लोग आपको छोड़ दें, तो इसलिए गठबंधन का संभाल कर रखिएगा। और इधर तमाम वो शिवसैनिक को ये कह रहे हैं कि आप लोग तैयार रहिए पुणे के चुनाव के लिए, क्योंकि पुणे में जो अगला मेयर होगा वो शिवसेना से होगा, ना कि बीजेपी। ओवर कॉन्फिडेंट संजय राउत दिखे और अपनी बातों को अपने ही नेताओं के बीच में रख रहे थे। इससे पता चलता था कि सपने दिन में खूब देखते हैं संजय राउत। ऐसे ही देखिए संजय राउत जी, जम कर देखिए, क्या पता सपने पूरे भी हो जाएं, क्योंकि सपना पूरा होता है लेकिन दिन वाला नहीं, न रात वाला। सिर्फ सपने पूरे होते हैं उन्हीं के जो संघर्ष करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ और मतलब